हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान के शीर्षक को देखा था और इससे संबंधित हमने लल्लू लाल और सदर मिश्र की रचनाओं को देखा था। आज हम देखने वाले हैं सदासुख लाल नियाज़ और इंशाअल्लाह खां के रचनाओं को और गंगा प्रसाद शुक्ल की रचनाओं को। ठीक है, तो ये तीन जो कॉलेज के पंडित हैं इनके विषय में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का टॉपिक कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के योगदान को हम देखने वाले हैं, जिनमें हमने सदर मिश्र और लल्लू लाल को देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज़ की रचनाओं को। ठीक है, तो अगर हम बात करें मुंशी सदासुख लाल नियाज़ की, तो इनका जो समय है वो है 1746 से 1824 और ये दिल्ली में वासी थे। ठीक है, पहला प्रश्न है, सदासुख लाल नियाज़ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1740 ईस्वी, 1746 ईस्वी, 1750 ईस्वी और ऑप्शन डी 1760 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1746 ईस्वी। ठीक है, सदासुख लाल नियाज़ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है बनारस। तो अभी हमने देखा सदासुख लाल नियाज़ का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, सदासुख लाल नियाज़ 1793 में कंपनी सरकार की सेवा में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी मुंशी और ऑप्शन डी कोषाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तहसीलदार। सदासुख लाल नियाज़ जो हैं वो 1793 में कंपनी सरकार की सेवा में तहसीलदार थे और ये चुनार में तहसीलदार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदासुख लाल नियाज़ ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को किससे स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए है संस्कृत से, ऑप्शन बी है फारसी से, ऑप्शन सी है उर्दू से और ऑप्शन डी है अरबी से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उर्दू से। तो मुंशी सदासुख लाल नियाज़ ने उर्दू से क्या किया? इसे स्वतंत्र किया, खड़ी बोली गद्य को। अगला प्रश्न है, सदासुख लाल नियाज़ किस भाषा या भाषाओं के अच्छे लेखक और शायर थे? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फारसी और उर्दू, ऑप्शन सी है संस्कृत और हिंदी और ऑप्शन डी है उर्दू और अरबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी और उर्दू। फारसी और उर्दू के अच्छे जानकार थे और ये अच्छे लेखक और शायर थे इस भाषा के। अगला प्रश्न है, सदासुख लाल नियाज़ का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए है कट्टर और रूढ़िवादी थे, ऑप्शन बी है स्वतंत्र विचारों वाले और भक्त हृदय थे, ऑप्शन सी है व्यावसायिक और व्यवहारवादी थे, ऑप्शन डी कठोर और अनुशासित थे। तो सदासुख लाल नियाज़ का स्वभाव कैसा था? स्वतंत्र विचारों वाला और भक्त हृदय था। ठीक है, इनका स्वभाव स्वतंत्र विचारों वाला और भक्त हृदय था। अगला प्रश्न है, मुंतख बुत्त तारीख की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी है दौलत राम, ऑप्शन सी है सदासुख लाल नियाज़ और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंतख बुत्त तारीख जो है मुंशी सदासुख लाल नियाज़ की रचना है। ठीक है, इस रचना की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जीवन का संक्षिप्त इतिहास है। इनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास है। किनके जीवन का? सदासुख लाल नियाज़ के जीवन का संक्षिप्त इतिहास मुंतख बुत्त तारीख में वारीख है, शायद मुंतख बुत्त वारीख है की रचना में हमको दिखाई देता है। ठीक है, जीवन का संक्षिप्त इतिहास। किनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास? मुंशी सदासुख लाल नियाज़ के जीवन का संक्षिप्त इतिहास। मुंतख बुत्त वारीख की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1811, ऑप्शन बी है 1824, ऑप्शन सी है 1818 और ऑप्शन डी है 1800 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये मुंतख बुत्त तारीख ही है। ठीक है, ये सही है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर होगा 1818। तो मुंतख बुत्त तारीख की जो रचना है वह 1818 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस आयु में अपनी नौकरी छोड़ दी थी? ऑप्शन ए है 55 वर्ष, ऑप्शन बी है 60 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है 70 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष, 1811 ईस्वी। लेखक ने किस आयु में अपनी नौकरी छोड़ दी थी? 65 वर्ष में, और जो समय था वह 1811 ईस्वी का समय था।
अगला प्रश्न है, नौकरी छोड़ने के बाद लेखक ने कहाँ रहकर जीवन व्यतीत किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही उत्तर होगा नौकरी छोड़ने के बाद लेखक ने प्रयाग रहकर जीवन व्यतीत किया। और प्रयाग में रहकर वो क्या करते थे? भगवत भजन करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुख सागर पुस्तक किस ग्रंथ के कुछ उपदेशात्मक एवं नैतिक प्रसंगों पर आधारित है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है भगवद गीता। तो सुख सागर पुस्तक किस ग्रंथ के कुछ उपदेशात्मक एवं नैतिक प्रसंगों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। सुख सागर पुस्तक विष्णु पुराण के उपदेशात्मक एवं नैतिक प्रसंगों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सुख सागर कृति अधूरी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में है अगर हम देखें तो सुख सागर कृति की अगर हम बात करें तो ये जो कृति है वह अधूरी ही प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रकार की भाषा शैली को स्वीकार किया है? लेखक यहाँ पे सदासुख लाल न्याज है। लेखक ने किस प्रकार की भाषा शैली को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है फारसी मिश्रित उर्दू गद्य, ऑप्शन बी है खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली हिंदी गद्य, और ऑप्शन सी है अवधी मिश्रित गद्य, ऑप्शन डी है राजस्थानी गद्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी खड़ी बोली हिंदी गद्य। अगला प्रश्न है, लेखक के गद्य पर किस भाषा के तत्सम शब्दों का अधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो लेखक के गद्य पर किस भाषा के तत्सम शब्दों का अधिक प्रभाव है? संस्कृत का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने फारसी प्रधान उर्दू गद्य पर कैसी टिप्पणी की थी? ऑप्शन ए है रस्मो रियाज भाखा खा दुनिया से उठ गया है, या उर्दू ही सिस्टों की भाषा है, या फिर सी संस्कृत शब्दों का प्रयोग कठिन है, या ऑप्शन डी गद्य में केवल फारसी चलेगी। तो लेखक ने सदासुख लाल न्याज ने फारसी प्रधान उर्दू गद्य पर कैसे टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था रस्मो रियाज भाखा खा दुनिया से उठ गया है। तो ये जो टिप्पणी है ये किसने की थी? सदासुख लाल न्याज ने। अगला प्रश्न है, लेखक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1818, ऑप्शन बी है 1811, ऑप्शन सी है 1824, ऑप्शन डी है 1805। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1824। 78 वर्ष की आयु में लेखक की मृत्यु हो गई। लेखक यहाँ सदासुख लाल न्याज है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो अगर हम देखें तो भाखा मुंशी कौन है? या फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडित में अगला नाम आता है इंशा अल्लाह खां का। ठीक है, हमने सदल मिश्र को देख लिया, हमने नल्लूलाल को देख लिया, हमने सदासुख लाल न्याज को देख लिया, और अब हम इनकी रचनाओं को देखने वाले हैं, इंशा अल्लाह खां की रचना को। इंशा अल्लाह खां का समय है 1756 से 1818 ईस्वी। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1750 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1760 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1818 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1756 ईस्वी। अगला हम देखते हैं प्रश्न, इंशा अल्लाह खां के पिता कहाँ से दिल्ली आकर बसे थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कश्मीर से वो दिल्ली आकर बसे थे कश्मीर से। अगला प्रश्न देखने से पहले हम देख लेते हैं, जो इनके पिता थे उनका नाम मीर माशा अल्लाह खां था। इंशा अल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? मीर माशा अल्लाह खां। ये शाही हकीम के रूप में कार्य करते थे दिल्ली में। ठीक है, मुगल सम्राट की स्थिति चिंत होने पर ये मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए। यहीं इंशा का जन्म हुआ था। तो मुर्शिदाबाद में इंशा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो मुर्शिदाबाद है। अगला प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां का प्रारंभिक आश्रय स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय का दरबार, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा सुलेमान का दरबार, ऑप्शन सी है नज़ीर तकल्लुफ़ हुसैन खां का निवास, और ऑप्शन डी है शहादत अली खां का दरबार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय का दरबार दिल्ली। ठीक है, तो इंशा अल्लाह का प्रारंभिक अगर हम आश्रय स्थल देखें तो वो शाह आलम द्वितीय का दरबार था, और ये शाह आलम द्वितीय का जो दरबार था वो दिल्ली में था। बंगाल की जब दशा खराब होने लगी तब इंशा अल्लाह खां हैं वो दिल्ली चले आए थे। इंशा की शायरी की कद्र करते थे कौन? शाह आलम
द्वितीय जो थे वो इंशा की शायरी की कद्र करते थे, पर इनको प्रोत्साहन के रूप में जो धनराशि होती थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती थी। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी ना होते देख इंशाअल्लाह खां फिर कहाँ दिल्ली से लखनऊ चले गए। ठीक है, इंशाअल्लाह खां दिल्ली से लखनऊ चले आए और यहाँ पर फिर वो शाहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान की सेवा में नियुक्त हुए। ठीक है, परिचय फिर जब शाहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान के पास आए लखनऊ में, तो इनसे फिर परिचय हुआ इनका नज़ीर तकल्लुफ़ हुसैन खां से। इन्हीं की सहायता से वे नवाब शहादत अली खां के दरबार में भी पहुँचे। पहले तो नवाब साहब ने से इनकी खूब पटी थी, यानी जो अंतिम नवाब थे नवाब शहादत अली खां, इनसे इनकी खूब पटी थी, किंतु बाद में एक अभद्र मजाक के कारण नवाब साहब बिगड़ गए और इन्हें दरबार से अलग होना पड़ा। तो ये थी इनके जीवन का अगर देखें तो पूरा सार अगर देखें कि इनका जो संघर्ष है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहा, यानी एक दरबार से दूसरे दरबार में, और वहाँ पर भी इस तरीके से नहीं था कि वो कहीं पर भी आराम से रह रहे थे। ठीक है, तो हर बार कहीं ना कहीं किसी कारण उनको दूसरे दरबार में जाना ही पड़ रहा था। तो संघर्षों से भरा इनका जीवन हमको दिखाई देता है। अगला प्रश्न है इंशाअल्लाह खां की प्रसिद्ध हिंदी खड़ी बोली गद्य रचना कौन सी थी? ऑप्शन ए है दीवाने रेख्ती, ऑप्शन बी है मसनवी शिकारनामा, ऑप्शन सी है रानी केतकी की कहानी और ऑप्शन डी है दरियाफ़े ललायत। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य रचना की प्रसिद्ध अगर हम कृति बताएं तो वो है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह कहानी शुद्ध सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। तो इस कहानी का जो अगर हम देखें तो विषय वस्तु क्या है? शुद्ध सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर एक मनोरंजन परक कहानी लिखने की थी इसका ये उद्देश्य की अगर हम बात करें। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी का महत्व किस दृष्टि से है? ऑप्शन ए केवल कथा वस्तु, ऑप्शन बी केवल भाषा शैली, ऑप्शन सी भाषा शैली और वर्ण वस्तु दोनों, और ऑप्शन डी केवल ऐतिहासिक महत्व। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा शैली और वर्ण वस्तु दोनों। रानी केतकी की कहानी का महत्व क्या है? भाषा शैली और वर्ण वस्तु दोनों। अगला प्रश्न है इंशाअल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1818, ऑप्शन बी है 1816, ऑप्शन सी है 1817 और ऑप्शन डी है 1820। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1817 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है इंशाअल्लाह खां किस भाषा के बड़े शायर माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी और संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू और फारसी, ऑप्शन सी हिंदी और उर्दू, ऑप्शन डी अरबी और फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उर्दू और फारसी। इंशाअल्लाह खां जो है वो उर्दू और फारसी के बड़े शायर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति इंशाअल्लाह खां की नहीं है? ऑप्शन ए है दीवाने रेख्ती, ऑप्शन बी मसनवी शिकारनामा, ऑप्शन सी कलापाल, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है वो इनकी कृति नहीं है। बाकी जो अन्य कृतियाँ हैं जैसे कलापाल जो है वो इनकी कृति है, मसनवी शिकारनामा इनकी कृति है और दीवाने रेख्ती इनकी कृति है। इनकी कृतियों की बात करें तो उर्दू गज़लों का दीवान ये इनकी एक कृति है, दीवान रेख्ती इनकी कृति है, कलापाद इनकी एक कृति है, उर्दू फारसी इनकी कृति है, फारसी मसनवी इनकी कृति है, दीवाने फारसी कृति है, मसनवी शिकारनामा है और दरियाफ़े ललायत जो है ये इनकी कृतियों का देख सकते हैं कि ये प्रसिद्ध इनकी कृतियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इंशा की गद्य शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गंभीर और दार्शनिक, चटपटी, मनोरंजक और हास्यपूर्ण, ऑप्शन सी अत्यधिक कठिन संस्कृतनिष्ठ, ऑप्शन डी शुष्क और रुखी। तो इंशा की गद्य शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? चटपटी, मनोरंजक और हास्यपूर्ण। अगला प्रश्न है उससे पहले हम देख लेते हैं इंशा में सानुप्रास विराम देने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। अगला है इंशा की भाषा को प्यारी क्यों माना गया है? ऑप्शन ए संस्कृतनिष्ठ शब्दों के कारण, ऑप्शन बी दुरूह प्रयोग के कारण, ऑप्शन सी ठेठ घरेलू शब्दों के प्रयोग के कारण, ऑप्शन डी अरबी फारसी के प्रभाव के कारण। तो इनकी भाषा को प्यारी क्यों कहा गया है? ठेठ घरेलू शब्दों के प्रयोग के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है इंशा ने बहुवचन सूचक चिन्ह किन शब्दों में प्रयोग किए? ऑप्शन ए है केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में, ऑप्शन बी है केवल संस्कृत कृदंतों में, ऑप्शन सी कृदंतों और विशेषणों में, ऑप्शन डी केवल उर्दू और मिश्रित शब्दों में।
तो बहुवचन सूचक जो चिन्ह हैं वो इनके शब्दों में मिलते हैं वो कृदंतों और विशेषणों में, और इन्हें क्या वो मानते हैं, आवश्यक मानते हैं कि कृदंतों और विशेषणों में क्या होना चाहिए, बहुवचन सूचक चिन्ह होना चाहिए। इन शब्दों के प्रयोग के विषय में अगर हम देखें तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। इंचा द्वारा धूम मचातियाँ, अंगरातियाँ, जमहातियाँ जैसे प्रयोग आज कैसे लगते हैं? तो आज ये सौंदर्यपूर्ण लगते हैं, अशोभन लगते हैं, अर्थहीन लगते हैं या परिष्कृत लगते हैं। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो प्रयोग है शब्दों का, ये अशोभन लगता है ना। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रारंभिक गद्य लेखकों में किसे प्रथम स्थान दिया था? ठीक है, श्याम सुंदर दास के अनुसार प्रारंभिक गद्य लेखकों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी इंचालना खां, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो प्रारंभिक गद्य लेखकों में इंचालना खां को महत्व मिला है, किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंचा के गद्य में किस भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि इंचा के जो शब्दों में या भाषा में अगर हम बात करें तो किसका प्रभाव है? ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इंचा के गद्य में किस भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है उर्दू। तो उर्दू का जो प्रभाव है वह अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इंचा के लेखन में वर्तमान हिंदी गद्य का कौन सा रूप नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मुहावरेदार भाषा, ऑप्शन बी हल्की फुल्की मनोरंजक शैली, ऑप्शन सी वर्तमान हिंदी गद्य का पूर्वाभास, ऑप्शन डी विशुद्ध हिंदवी लेखन के साहसी प्रयोग। तो इंचाअल्लाह खां के लेखन में वर्तमान हिंदी गद्य का कौन सा रूप नहीं पाया जाता? तो वर्तमान हिंदी का पूर्वाभास जो है यह इनके लेखन में नहीं मिलता है। अगर हम बात करें अन्य रूपों की तो मुहावरेदार भाषा जो है वो इनके लेखन में हमको दिखाई देता है, हल्की फुल्की मनोरंजक शैली भी है और विशुद्ध हिंदवी लेखन के साहसी प्रयोग भी हैं। ठीक है, तो हमने 4 जो कॉलेज के यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडित, जिनमें लल्लूलाल सदर मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ और अभी हमने देखा इंचाअल्लाह खां को। इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा प्रसाद शुक्ल का भी नाम लिया जाता है, भाषा मुंशी में ये भी नियुक्त हुए थे। इनके विषय में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है, गंगा प्रसाद शुक्ल हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपनी प्रतिभा का पूर्ण योग ना दे सके। ऑप्शन जो पॉइंट 2 है वो है, कॉलेज के विवरण के अनुसार 1826 ईस्वी में उन्होंने एक हिंदुई इंग्लिश डिक्शनरी बनाना प्रारंभ किया था। तो कॉलेज के विवरण के अनुसार 1826 में उन्होंने पहला प्रयोग क्या किया? हिंदी और इंग्लिश, तो इसे क्या कहा गया? हिंदुई। इससे संबंधित डिक्शनरी बनाया। किसने बनाना प्रारंभ किया? गंगा प्रसाद शुक्ल ने। अभाग्यवश क्या हुआ? बीमार हो जाने के कारण वे उसे पूर्ण नहीं कर सके। इसी बीमारी में उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी किसी अन्य साहित्यिक रचना का उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो भाषा मुंशी के पद पे ये नियुक्त ज़रूर थे, लेकिन अन्य जैसे अगर रचनाओं की बात करें तो बाकी भाषा मुंशी जो है हमको दिखाई देते हैं, पंडित जो भी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, उनकी रचनाओं में वो रूप दिखाई दे रहा था और वो रचनाएं कर रहे थे। लेकिन जब गंगा प्रसाद शुक्ल के विषय में बात की जाती है तो ये मुंशी के पद पर नियुक्त तो हुए, लेकिन इनकी कोई अपनी रचना हम नहीं देखते हैं, और या फिर पूर्ण जो रचना हुई हो ऐसी कोई रचना नहीं मिलती है। इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में कितनी परंपराएं सक्रिय रहीं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में कितनी परंपराएं सक्रिय रही थी? 2 परंपराएं सक्रिय रही थी। वो 2 परंपराएं कौन सी थी? पहली परंपरा थी अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही रचना, और दूसरी थी उनके प्रभाव में रहकर ही आगे बढ़ सके। ठीक है, तो 2 परंपराएं थी। एक परंपरा के अनुसार वो रचनाएं जो अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त थी। दूसरी कौन सी परंपरा थी? जो अंग्रेजों के प्रभाव में रहकर लिखी गई थी। ठीक है, तो ये 2 परंपराएं थी। क्या थी? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में समान रूप से सक्रिय थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह परंपरा जो अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रही उसमें कौन कौन लेखक आते हैं? ऑप्शन ए है लल्लूलाल और सदर मिश्र, ऑप्शन बी है रामप्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी भारतेंदु और प्रेमचंद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामप्रसाद
निरंजनी, दौलतराम, सदासुखलाल और इंशाअल्लाह खां, ये जो लेखक थे ये अंग्रेज़ों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होकर लिख रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के प्रभाव में रहकर आगे बढ़ी परंपरा के प्रमुख लेखक कौन थे? अब जो उनके प्रभाव में रहकर लिख रहे थे उनमें कौन कौन लेखक थे? ऑप्शन है भारतेंदु और प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामप्रसाद निरंजनी और इंशा, ऑप्शन सी है लल्लू लाल और सदर मिश्र, ऑप्शन डी है केवल लल्लू लाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लल्लू लाल और सदर मिश्र, ये दोनों क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ों के प्रभाव में लिख रहे थे। और अगर हम मुक्त की बात करें तो उसमें सदासुखलाल न्याज और इंशाअल्लाह खां, रामप्रसाद निरंजनी और दौलतराम है। और यहाँ अगर हम बात करें तो लल्लू लाल और सदर मिश्र क्या है? अंग्रेज़ों के प्रभाव में लिख रहे थे। इससे संबंधित एक फैक्ट है, अंग्रेज़ों की जो भाषा नीति थी सब मिलाकर हिंदुई यानी हिंदी गद्य के अनुकूल नहीं थी। फलतः लल्लू लाल और सदर मिश्र की सभी कृतियों में हिंदुई का समावेश ना हो सका। यानी कुछ ही रचनाओं में हमको वो प्रभाव दिखाई देता है, इनकी समस्त रचनाओं पर वो प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक दृष्टि से प्रवाह, सुसंबद्धता और एकाग्रता की दृष्टि से किस लेखक की भाषा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदर मिश्र, ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां और ऑप्शन डी भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंशाअल्लाह खां। तुलनात्मक दृष्टि से प्रवाह, सुसंबद्धता, एकाग्रता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाषा किनकी रही? इंशाअल्लाह खां की। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य को निश्चित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है सदर मिश्र, ऑप्शन डी है भारतेंदु। तो अगर हम देखें तो हिंदी गद्य को निश्चित रूप जो है वो प्राप्त हुआ है आधुनिक काल में यानी भारतेंदु के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। अगला जो शीर्षक है यानी खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित जो हम शीर्षक देख रहे हैं उसके अंतर्गत ईसाई धर्म प्रचारक और उनकी खड़ी बोली। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है, हिंदी प्रदेश में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बहुत पहले ही हो चुका था। तो जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो अंग्रेज़ों से भी पहले आ चुके थे। अगला जो पॉइंट है वह अगला पॉइंट है, 1579 और 1591 के बीच टॉमस स्टीवेंस, जॉन न्यूबेरी, मास्टर जॉन एल्ड्रेड और रेल्फ फिच। टॉमस स्टीवेंस, जॉन न्यूबेरी, मास्टर जॉन एल्ड्रेड और रेल्फ फिच आदि अनेक अंग्रेज भारत उत्तर में प्रवेश कर चुके थे। अनेक अंग्रेज उत्तर भारत में प्रवेश कर चुके थे, सॉरी। ठीक है, तो ये अंग्रेज क्या थे? उत्तर भारत में प्रवेश कर चुके थे। अब इससे हम संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, ईसाई धर्म प्रचारक और उनकी खड़ी बोली से संबंधित। पहला है, मास्टर जॉन एल्ड्रेड और रेल्फ फिच, जिनकी बात अभी हमने की। मास्टर जॉन एल्ड्रेड और रेल्फ फिच उत्तर भारत में किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार के लिए आए थे, धर्म प्रचार के लिए आए थे, राजनीति के लिए आए थे, सेना गठित करने के लिए आए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म प्रचार के लिए आए थे, सॉरी व्यापार के लिए आए थे। जो पहले अंग्रेज आए थे वो व्यापार के लिए आए थे। ये मास्टर जॉन एल्ड्रेड और रेल्फ फिच जो है वो उत्तर भारत में किस लिए आए थे? व्यापार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में किन किन ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपना कार्य प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है केवल अंग्रेज, ऑप्शन बी है केवल पुर्तगीज, ऑप्शन सी है अंग्रेज़ और पुर्तगीज़ दोनों, ऑप्शन डी है केवल फ्रांसीसी। तो अकबर के काल में किन किन ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपना कार्य प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज़ और पुर्तगीज़ दोनों। इन दोनों ने कहाँ से प्रारंभ किया कार्य करना? आगरा से प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर सी है, अंग्रेज़ और पुर्तगीज़ दोनों ने अपना कार्य प्रारंभ किया और आगरा से कार्य प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारकों को अधिक कठिनाइयाँ हुई? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और औरंगजेब, ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम। तो किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारकों को अधिक कठिनाइयाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां और औरंगजेब के शासन में ईसाई धर्म प्रचारकों को कठिनाइयाँ हुई थी। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में किसने कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में केंद्र स्थापित किया? 1793 में किसने कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर के में केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन ए है हेनरी मार्टिन,
ऑप्शन बी कैरे महोदय, ऑप्शन सी मूल साहब और ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो इसका सही उत्तर होगा कैरे महोदय। इन्होंने क्या किया था, श्रीरामपुर में केंद्र स्थापित किया था 1793 में, और ये कलकत्ता के निकट है। पटना के पास, तो ये अलग अलग जगह बताई जा रही है जहाँ पे ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपनी स्थापनाएं की थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पटना के पास मिशन किसने और कब स्थापित किया था? ऑप्शन है मूर साहब 1809, ऑप्शन बी कैरे महोदय 1809, ऑप्शन सी हेनरी मार्टिन 1810, ऑप्शन डी बॉप्टिस्ट सोसाइटी 1814। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूर साहब 1809। तो मूर साहब ने क्या किया था, पटना के पास मिशन को स्थापित किया था। मूर साहब 1809 में उन्होंने पटना के आसपास इस मिशन को स्थापित किया था। और कब स्थापित किया था, 1809 में। अगला प्रश्न है, 1810 ईस्वी में आगरा में किसने मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है कैरे महोदय ने, ऑप्शन बी बॉप्टिस्ट मिशन ने, ऑप्शन सी चर्च मिशनरी सोसाइटी ने, या ऑप्शन डी लंदन मिशनरी सोसाइटी ने। तो 1810 ईस्वी में आगरा के आसपास बॉप्टिस्ट मिशन ने मिशन की स्थापना की थी। 1810 आगरा में अगर पूछा जाए कौन से मिशन की स्थापना हुई थी, तो बॉप्टिस्ट मिशन की स्थापना हुई थी। 1814 में अन्य दो, 1810 में आगरा की अगर हम बात करें तो वो बॉप्टिस्ट हैं। 1814 में अन्य दो मिशन आगरा और इलाहाबाद में स्थापित हुए। अगला प्रश्न है, चर्च मिशनरी सोसाइटी ने बनारस का किस वर्ष अपना प्रचार क्षेत्र बनाया? प्रश्न है, चर्च मिशनरी सोसाइटी ने बनारस को किस वर्ष अपना प्रचार क्षेत्र बनाया? ऑप्शन ए है 1814, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1820। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1818 में चर्च मिशनरी सोसाइटी ने बनारस में अपना मिशन स्थापित किया। अन्य अगर हम सोसाइटी की बात करें तो बॉप्टिस्ट जो है वो 1816 में थे, और चर्च मिशनरी जो सोसाइटी है वो 1818 में स्थापित हुई थी। ठीक है, अभी हमने देख लिया चर्च मिशनरी का 1818 में और बॉप्टिस्ट 1816 में। अगर हम लंदन मिशनरी की बात करें तो लंदन मिशनरी जो है वो 1820 में बनारस में अपना प्रचार क्षेत्र बनाया। ठीक है, लंदन मिशनरी सोसाइटी जो है वो 1820 में है, चर्च मिशनरी सोसाइटी जो है वो 1818 में है, और बॉप्टिस्ट जो है वो 1816 में है। ठीक है, तो चर्च मिशनरी का क्या हो जाएगा, 1818 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रकार 19वीं सदी, अगला प्रश्न नहीं है, एक फैक्ट है जो हम देख लेते हैं। मिशनरी यानी ईसाई धर्म प्रचारक से संबंधित है। इस प्रकार 19वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में ही पटना, मुंगेर, भागलपुर, छपरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, इटावा, झांसी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, देहरादून, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, बक्सर, चुनार, इलाहाबाद, सहारनपुर, बरेली, फतेहपुर, फतेहगढ़, दिल्ली, जबलपुर, अम्बाला, जयपुर, अजमेर, नागपुर आदि उत्तरी भारत के अनेक नगरों में ईसाई धर्म प्रचारकों का जाल फैल गया। तो उत्तर भारत के जितने नगर थे इन सभी जगहों पे क्या हुआ, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे उन्होंने अपने मिशन की स्थापना की और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन धर्म प्रचारकों को सामान्य जनता की बोली में ही अपने धर्म के तत्वों की व्याख्या करनी पड़ती थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है। आचार्य शुक्ल का एक कथन है इससे संबंधित, वो हम देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदा सुखलाल और लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। क्यों ज़रूरी था, जब अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ज़रूरी क्या है कि वो लोक भाषा में हो, ताकि लोग जो है आपके धर्म की विशेषताओं को समझ सकें और उसे अपनाने के लिए वो क्या हो सकें, प्रेरित हो सकें। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जो सदा सुखलाल और लल्लूलाल की जो विशुद्ध भाषा थी उसको अपना आदर्श बनाया, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फ़ारसी अरबी मिली भाषा से जनसाधारण का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। यानी लोगों के बीच अगर पहुंचकर अपने मत का प्रचार करना है तो ज़रूरी क्या है कि लोगों की ही भाषा को अपनाई जाए। तो फ़ारसी और अरबी जो भाषा है वह लोगों की भाषा नहीं थी। लोगों की भाषा कौन सी थी, सदा सुखलाल और जो लल्लूलाल की जो विशुद्ध भाषा थी वही लोगों की भाषा थी, और उन्हीं को ही ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपनाया। अगला प्रश्न है, हेनरी मार्टिन ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? ऑप्शन ए है
केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन बी है हिंदी और उर्दू में, ऑप्शन सी है हिंदी और संस्कृत में, ऑप्शन डी है फारसी और उर्दू में। तो हेनरी मार्टिन ने बाइबल का अनुवाद किस में किया है? हिंदी और उर्दू में। धर्म प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने किया था। ये जो अनुवाद जो है बाइबल का, वो किस उद्देश्य से किया जा रहा था? धर्म प्रचार के उद्देश्य से। और इस भाषा का जो अनुवाद है हेनरी मार्टिन ने किया, कौन सी भाषा में? हिंदी और उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार ईसाई अनुवादकों ने किस प्रकार की भाषा को आदर्श माना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सदासुखलाल और लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा। हमने अभी कथन में देखा, उसी से संबंधित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने यह कहा कि ईसाई अनुवादक किस प्रभाव को भाषा से बिल्कुल दूर रखते थे? ऑप्शन ए है अंग्रेजी प्रभाव, ऑप्शन बी संस्कृत प्रभाव, ऑप्शन सी उर्दूपन यानी फारसी अरबी मिश्रित प्रभाव, या स्थानीय बोली का प्रभाव। तो हमने कथन में पढ़ा उर्दूपन को वो क्या कर रहे थे? दूर रख रहे थे। कौन? ईसाई धर्म प्रचारक। ईसाई प्रचारकों ने धार्मिक पुस्तकें लिखी। ठीक है, अब जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने धार्मिक पुस्तकें भी लिखी। इनकी पुस्तकों की सूची जो है वो हम देख लेते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो J.T. टॉमसन है, जिनकी रचना जो है वो दाऊद के गीत है। प्रकाशन वर्ष 1836 है। जॉन म्योर हैं, इनकी द्वारा रचित है ईश्वरोक्त शास्त्रधारा, जो 1846 में रचित है। और संत मत निरूपण, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो जॉन म्योर की हैं। और जो संत मत निरूपण है वो 1848 ईस्वी में रची गई है। अगला जो है ईसाई धर्म प्रचारक वह है J.A. शर्मन। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वो द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1850 ईस्वी है। इनकी एक और कृति है फूलों का शर, जिसका समय है 1850। एक और कृति है पॉल का चरित्र, जिसमें 1852 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई है। अगली रचना है इन्हीं की वेदांत मत विचार, जो 1853 में प्रकाशित हुई। आदि पुस्तकें जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। इन पुस्तकों की भाषा बाइबल की भाषा के सर्वथा निकट है, यानी बाइबल की जो भाषा थी वो हिंदी उर्दू थी, और उन्हीं की भाषा के अनुरूप इन सभी रचनाओं की भाषा को देखा गया है। अगला जो फैक्ट है वो है 1826 यानी सन 1800 ईस्वी में छपी हुई बाइबल की भाषा का नमूना देखिए। लोन अच्छा है, परंतु यदि लोग अपनी लोनाई को खोवे तो तुम उसको किससे स्वादित करोगे? आप में लोन रखो और आपस में मिले रहो। तो ये जो बाइबल की जो भाषा है उसका ये नमूना दिया गया है। ठीक है। दूसरा है, आरंभ में वचन था और वह वचन ईश्वर के संग था और वह वचन ईश्वर था। तो ये जो अनुवाद है वह लोक भाषा के रूप में ही हुआ है, लेकिन एक तरीके से जो ये प्रयोग है वो पूरी तरीके से शुद्ध तो नहीं है, है ना। इससे संबंधित अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। मिशनरियों ने जनता के मानसिक धरातल से सन्निकट आने के लिए किसका सहारा लिया? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का, ऑप्शन सी जनपदीय बोलियों का, ऑप्शन डी फारसी भाषा का। तो मिशनरियों ने जनता के मानसिक धरातल में सन्निकट आने के लिए क्या किया? जनपदीय बोलियों का सहारा लिया। अगला प्रश्न है, मिशनरियों की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृतनिष्ठ रूप, ऑप्शन बी अत्यंत साहित्यिक एवं परिमार्जित रूप, ऑप्शन सी विचित्र शब्दों, वाक्य विन्यासों व ग्रामीण स्वरूपों से युक्त, ऑप्शन डी केवल अरबी फारसी प्रभावग्रस्त। तो जो मिशनरियों की भाषा थी वो क्या थी? विचित्र शब्द थे, वाक्य विन्यास व ग्रामीण स्वरूप से युक्त थे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आवता जावता हो, वांसली बजाए किए, पिता से बाचा पाके, बटुरी बैठी थी, अपवित्र करने चाहा, पुलुस को सैन किया, अपनी आंखें मूंद लिया है, परमेश्वर ने हमको डरपोकना आत्मा नहीं दिया, वैद्य का आवश्यक नहीं। तो ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, यानी अनुवाद का जो स्वरूप, बाइबल का जो अनुवाद हो रहा है, उसमें हम क्या देख रहे हैं? विचित्र शब्दों और वाक्य विन्यासों का प्रयोग है। और ये जो भाषा है वो मिशनरियों की भाषा है, जो वो अनुवाद कर रहे हैं जनपदीय भाषाओं में या फिर लोक भाषाओं में। अगला प्रश्न है, न्यू टेस्टामेंट, जिसे नए धर्म नियम के रूप में भी जाना जाता है, का अनुवाद श्रीरामपुर मिशनरियों ने किस भाषा बोलियों में किया था? ये श्रीरामपुर मिशनरियाँ कहाँ है? कलकत्ता में खुला था। तो न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद श्रीरामपुर मिशनरियों ने किस भाषा में बोलियों में किया था? ऑप्शन ए है केवल संस्कृत में,
खड़ी बोली हिंदी और प्रादेशिक बोलियों में, ऑप्शन सी केवल ब्रजभाषा में, ऑप्शन डी मराठी एवं बंगाली में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, खड़ी बोली हिंदी और अनेक प्रादेशिक बोलियों में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है, न्यू टेस्टामेंट यानी निम्नलिखित में से कौन सी बोली में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद उपलब्ध नहीं बताया गया है? ऑप्शन ए जयपुरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी मेवाड़ी, ऑप्शन डी मालवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उर्दू में नहीं है, क्योंकि जनपदीय बोलियों की बात हो रही है तो वहाँ पे जयपुरी है, मेवाड़ी है और मालवी, इन सभी भाषाओं में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद प्राप्त होता है, उर्दू में नहीं प्राप्त है। अगला जो प्रश्न है वह है, मिशनरियों के अनुवादों की भाषा में किसकी कमी थी? ऑप्शन ए सरलता की या साहित्यिकता और परिमार्जन की, ऑप्शन सी ग्रामीणपन की और या ऑप्शन डी धार्मिक तत्व की। तो कमी किसकी थी? साहित्यिकता और परिमार्जन की आवश्यकता थी उसमें। मिशनरियों का जो अनुवाद था बाइबल का, उसमें कमी क्या थी? साहित्यिकता नहीं थी और परिमार्जन की आवश्यकता थी उसमें। अगला प्रश्न है, दयाल नेमी, दौलत राम, सदासुख लाल और सतल मिश्र की भाषा को मिशनरियों की भाषा से किस रूप में श्रेष्ठ बताया गया है? यानी जो ये गद्य लेखक रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के, इनकी भाषा और मिशनरियों की भाषा में क्या अंतर था? पहला है अधिक अरबी फारसी प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी है अधिक धार्मिक भावुकता के कारण, ऑप्शन सी साहित्यिकता एवं परिमार्जन के कारण या ऑप्शन डी ग्रामीण बोलचाल के कारण। तो यानी जो सदासुख लाल और सदल मिश्र की जो भाषा थी, इनको श्रेष्ठ बताया गया है मिशनरियों की भाषा की तुलना में। तो इसका सही कारण क्या है? साहित्यिकता एवं परिमार्जन। इसी कारण क्या है, जो सदल मिश्र और सदासुख लाल की जो भाषा है वह श्रेष्ठ है अगर हम इसकी तुलना करते हैं मिशनरियों की भाषा से। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, मिशनरियों ने अपनी भाषा को किससे अलग रखा? ऑप्शन ए संस्कृत प्रभाव से, ऑप्शन बी अरबी फारसी युक्त हिंदुस्तानी से, ऑप्शन सी हिंदी की बोलियों से, ऑप्शन डी अंग्रेजी रूपों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरबी फारसी युक्त हिंदुस्तानी से, क्योंकि ये भाषा जो है वह लोक की भाषा थी नहीं, इसलिए इस भाषा से वो क्या कर रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। अगला जो शीर्षक है वह आर्य समाज आंदोलन और हिंदी गद्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी शीर्षक इसी के अंतर्गत है, खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित है। हिंदी गद्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाला दूसरा धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं हम, आर्य समाज का आंदोलन था। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ द्वारा अपने विचार हिंदी गद्य में प्रस्तुत किए? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी आर्य संदेश, ऑप्शन डी वेद संदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के क्या है? संस्थापक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1875। सही उत्तर होगा 1874। प्रकाशन वर्ष किसका? सत्यार्थ प्रकाश का। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यद्यपि सिख के कुछ पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा विषयक आदर्श अपनी रचनाओं के माध्यम से गद्य लेखकों के सम्मुख उपस्थित किया था, किंतु संस्कृत की ओर अधिक झुकाव होने के कारण स्वामी दयानंद उस आदर्श पर नहीं चल सके। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भाषा थी उसका जो झुकाव है वो संस्कृत की भाषा की ओर अधिक था, तो उसे अपनाना जो है वो दयानंद सरस्वती के लिए संभव नहीं हो पाया, इस वजह से वो हिंदी की ओर ही झुके रहे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की गद्य शैली की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अत्यधिक भावुकता पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है संक्षिप्तता मात्र, ऑप्शन सी है गहन विषयों की अभिव्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन डी हास्य एवं विनोद। तो अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की गद्य शैली की, तो इसमें गहन विषयों की अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गद्य में किसका प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए है उर्दू शैली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन और पंडिताउपन, ऑप्शन सी है अंग्रेजी प्रभाव और ऑप्शन डी है फारसी शब्दावली। तो स्वामी दयानंद के गद्य में किसका प्रयोग मिलता है? ब्रजभाषा का प्रयोग मिलेगा और पंडिताउपन का प्रयोग मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की गद्य शैली में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है? कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है? ऑप्शन ए है तर्क शैली, ऑप्शन बी है व्यंग और कटाक्ष, ऑप्शन सी है विस्तार की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है संपूर्ण काव्यात्मकता। तो स्वामी दयानंद की गद्य शैली में कौन सी प्रवृत्ति नहीं मिलती है? संपूर्ण काव्यात्मकता नहीं मिलती है, लेकिन तर्क शैली है, वहाँ व्यंग और कटाक्ष भी है और विस्तार की प्रवृत्ति भी वहाँ दिखाई देती है।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी गद्य शैली का विकास किस कारण हुआ? ऑप्शन ए केवल भारतेंदु के कारण, ऑप्शन बी केवल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण, ऑप्शन सी आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण, ऑप्शन डी पश्चिमी शिक्षा और पत्रकारिता के कारण। तो वार्ष्णेय के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार क्या है, हिंदी गद्य शैली का विकास जो है वो किसके कारण हुआ है? आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हुआ है। इनसे संबंधित जो वार्ष्णेय जी का कथन है वो हम देख लेते हैं। हिंदी गद्य शैली के विकास पर आर्य समाजी आंदोलन के प्रभाव को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हुए डॉक्टर वार्ष्णेय ने लिखा है, इस प्रकार आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा तथा गद्य शैली का विकास हुआ, यह निर्विवाद है। तो यहाँ तक हमने इस प्रश्नों को देख लिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी गद्य शैली में युगांतर। तो इस टॉपिक से हम विभिन्न जो युग हैं यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन युगों में देखेंगे कि किस तरीके से गद्य का विकास हो रहा है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।